अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -215 कि दो इंटीजर की जो सम की वैल्यू है वो है -215। इफ वन ऑफ देम इज -135, तो अगर उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू -135 हो देन फाइंड द अदर, तो हमें जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि सम ऑफ टू इंटीजर, हमें दो इंटीजर की सम की जो वैल्यू दी गई है वो है -215, तो ये मैंने लिख दिया -215। और नेक्स्ट मैंने लिखा है वन इंटीजर इज इक्वल टू -135, एक इंटीजर की वैल्यू में ये दी गई थी, ये मैंने यहां पर लिख दी -135। अदर इंटीजर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम फर्ज करते हैं कि जो अदर इंटीजर है वो x के इक्वल है, तो मैंने लिखा है लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमारे पास एक इंटीजर x हो गया और एक इंटीजर की वैल्यू है -135। तो अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन के इस क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन या शर्त के मुताबिक सम ऑफ टू इंटीजर इज -215 कि दो इंटीजर का सम जो है वो -215 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंटीजर हमारे पास x है, ठीक है, और एक इंटीजर हमारे पास ये -135 है। ये दो इंटीजर है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाल दूंगा, इन दोनों का सम इक्वल है किसके, -215 के, तो मैं लिख लूंगा -215। तो ये हमें जो शर्त दी गई थी इस क्वेश्चन में उसके मुताबिक ये हमने इक्वेशन बिल्ड कर ली है। अब हम जो है तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास जो दूसरा वाला इंटीजर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 135 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -215। ठीक हो गया। अब ये 135 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x को हम एक तरफ रखते हैं और -135 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यह आ जाएगा -215। दूसरी तरफ 135 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा +135। ठीक हो गया, क्योंकि यहां पर ये माइनस हो रहा था। तो अब 215 में से 135 आप माइनस करें, तो मैं लिखूंगा 215 और इसमें से माइनस करता हूं मैं 135, तो 5 - 5 0। यहाँ पर 1 3 से छोटा है तो बोरो लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 80। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, ये मैं लिखता हूं 80, और अब इसके साथ साइन कौन सा हम डालेंगे, देखें जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है, यानी कि 215 के साथ जो साइन आ रहा है, चूंकि माइनस आ रहा है तो यहाँ पर मैं माइनस पुट कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो अदर इंटीजर है, जो दूसरे वाला इंटीजर है, उसकी वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा the other integer is -80। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -180 के दो इंटीजर के प्रोडक्ट की वैल्यू या उनके ज़रब की जो वैल्यू है वो बनती है -180। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 10, तो अगर उन दो इंटीजर में से एक की वैल्यू 10 हो फाइंड द अदर, तो हमने जो दूसरे वाला इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी गई है, ये है -180, ये मैंने यहाँ से लिख दी है। अब उन दो इंटीजर में एक इंटीजर की वैल्यू 10 है, तो मैंने लिख दिया 1 इंटीजर इज इक्वल टू 10। अदर इंटीजर की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो मैंने लिखा है अदर इंटीजर इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम फर्ज करते हैं कि जो अदर इंटीजर है वो x के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि जो दूसरा इंटीजर है वो x के इक्वल है, तो अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक x हो गया और एक 10 हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन के क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के मुताबिक या क्वेश्चन में दिए गए शर्त के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -180 है, तो हमारे पास दो इंटीजर है, एक x है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर है 10। इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है किसके, -180 के।
तो ये जिस तरह जो शर्त हमें दी गई थी क्वेश्चन में उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन बिल्ड कर लिया है। अब हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो अदर इंटीजर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इस x को मैं एक तरफ रखूंगा और 10 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा -180 पे। तो मैं लिखूंगा -180 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -18 आ गई। ठीक है, तो जो अदर इंटीजर है या जो दूसरे वाला अदद है उसकी वैल्यू फिर क्या है -18। तो मैं लिखूंगा सो द अदर इंटीजर इज -18 कि दूसरे वाला जो इंटीजर है उसकी वैल्यू -18 है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -50 टू गिव -3। हमने एक इंटीजर फाइंड करना है जिसको के -150 पे डिवाइड करें तो हमें आंसर -3 मिले। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि वो जो इंटीजर है जिसको हमने मालूम करना है वो x के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर, हम फर्ज करते हैं कि जो इंटीजर हमने मालूम करना है वो x के इक्वल है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन, कि क्वेश्चन में दी गई कंडीशन या शर्त के मुताबिक अगर हम उस इंटीजर को या उस अदद को -150 पे डिवाइड करें तो हमें -3 मिलता है। तो अगर मैं लिखता हूं -150, ठीक है, और इस पे हमने उस इंटीजर को डिवाइड करना है तो मैं डिवीजन का साइन डालूंगा, और उस इंटीजर को हमने किसके इक्वल रखा है x के इक्वल रखा है तो यहां पर मैं x लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि -150 को हम डिवाइड कर रहे हैं x से, यानी कि उस इंटीजर से। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है -3, तो यहां पर हम लिख लेंगे -3। तो ये हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए ये हमने इक्वेशन बिल्ड कर ली है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें ये आ जाएगा -150, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो फिर ये जो x है इसको हम 1/x लिख लेंगे। ठीक है, हमने इस x की रेसिप्रोकल वैल्यू ले ली, यानी कि उलट वैल्यू ले ली। ठीक है, हम x को नीचे ले गए, एक्चुअली में ये x/1 था, ये 1 लिखा हुआ नहीं जाता, तो हमने 1 ऊपर ले गए हम और x को हम नीचे ले आए, हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया, तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन की साइड पर ये एक्सप्रेशन बन गई और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -3। अब हम लिखेंगे -150 और इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस x को एक तरफ रखते हैं और ये -3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये -150 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये माइनस इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये 3 1 द 3 हो जाता है और यहाँ पर 3 5 द 15 और साथ में 0 आ जाएगा, यानी कि 50 टाइम डिवाइड होता है 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। जो इंटीजर है 50, अगर इसको हम -150 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर -3 मिलेगा। ये हमारा वो रिक्वायर्ड इंटीजर है। तो हम लिख लेंगे 10 या आप 100 भी लिख सकते हैं। 10 द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 50। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 185, कि दो इंटीजर की जो डिफरेंस की वैल्यू है, यानी कि उनको जब हम माइनस करें तो हमें 185 मिलता है। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 400, तो अगर उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू 400 हो, फाइंड द अदर इंटीजर, तो हमने जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का जो डिफरेंस की वैल्यू में दी गई है वो है 185, तो मैंने लिख दिया 185। वन इंटीजर इज इक्वल टू 400, उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू 400 है तो ये मैंने लिख दिया 400,
अदर इंटीजर इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि दूसरे इंटीजर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब मैंने लिखा है लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हम फर्ज करते हैं कि जो दूसरा इंटीजर है वो एक्स के इक्वल है। तो अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक 400 और एक एक्स हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 185 के। तो मैंने लिखा है बाय द गिवन कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन में दी गई शर्त या कंडीशन के मुताबिक दो इंटीजर का डिफरेंस, हमारे पास एक इंटीजर x है, एक इंटीजर 400 है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन हम डालेंगे, ये इक्वल है किसके, 185 के। ये हमें बताया गया तो ये मैं लिख लूंगा 185। तो ये हमने जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई थी उसको यूज करते हुए इक्वेशन बिल्ड कर ली है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, ये हम x को एक तरफ रखते हैं और 400 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर 400 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 185 और प्लस 400 हो जाएगा। तो अब आप 185 और 400 को प्लस कर दें, ऐड कर दें, ये आ जाएगा 400 प्लस 185। इनको हम सम करेंगे, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 585। तो ये हमारे पास जो दूसरा इंटीजर था उसकी वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा 10 द अदर इंटीजर इज 585 के दूसरा जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है, 585 है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -105 कि दो इंटीजर का जो सम की वैल्यू बनती है वो है -105, यानी कि हमने दो इंटीजर को जब आपस में जमा किया तो हमें ये वैल्यू मिली। इफ वन ऑफ देम इज 95, तो अगर उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू 95 हो देन फाइंड द अदर। तो हमने जो दूसरे वाला इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू -105। दो इंटीजर की जो सम की वैल्यू है ये हमें -105 दी गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू 95 थी, तो मैंने लिख दिया वन इंटीजर इज इक्वल टू 95। अदर इंटीजर हमने मालूम करना है, तो मैंने लिखा है अदर इंटीजर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने पुट कर दिया। अब हम फर्ज करते हैं कि जो अदर इंटीजर है वो x के इक्वल है, तो मैंने लिखा है लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x के जो दूसरा इंटीजर है हम फर्ज करते हैं वो x के इक्वल है। तो अब हमारे पास दो इंटीजर बन गए, एक 95 और एक x। तो अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बाय द गिवन कंडीशन, इस क्वेश्चन में दी गई कंडीशन या शर्त के मुताबिक सम ऑफ टू इंटीजर इज -105 के दो इंटीजर का जो सम है उसकी वैल्यू हमारे पास -105 है। तो अब देखें, एक इंटीजर हमारे पास है x, दूसरा इंटीजर है 95, इन दोनों का सम, तो हम यहां पर प्लस का साइन डाल देंगे, ये इक्वल है किसके, -105 के। तो मैं लिखूंगा -105, ठीक है। अब ये हमने इक्वेशन बिल्ड कर ली है, जो हमें कंडीशन दी गई थी उसको यूज करते हुए उसके मुताबिक। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं x को एक तरफ रखता हूं और 95 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ 95 जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -105 -95। तो अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -105 को -95 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या होगी, -200 होगी। तो मैं लिखूंगा 10 द अदर इंटीजर ठीक है, द अदर इंटीजर इज -200, ठीक है। जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है, -200। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है एनी इज रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स के एनी पिछले 3 हफ्तों से एक किताब पढ़ रही हैं। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे, हर दिन वो 35 पेजेस पढ़ती हैं। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट, तो अभी भी एनी को मजीद 200 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। अभी भी 200 पेजेस रहते हैं पढ़ने को। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, तो हमने मालूम ये करना है कि उस किताब में टोटल कितने पेजेस हैं, टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, टोटल जो सफ़ात की तादाद है वो हमने मालूम करनी है। इसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है।
मैंने लिखा है पेजेस रेड बाय एनी एवरी डे, कि हर दिन एनी कितने पेजेस पढ़ती है, 35 पेजेस पढ़ती है, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है टोटल डेज, अब टोटल कितने दिनों से एनी पढ़ रही है, वो बुक 3 वीक से पढ़ रही है, तो ये आ गया 3 वीक्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज में, तो देखें ये आ जाएगा 3, और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 21। तो टोटल जो डेज हैं यानी कि 21 दिनों से एनी रोजाना 35 पेजेस पढ़ रही है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय एनी, यानी कि एनी ने टोटल नंबर ऑफ पेजेस अब तक फिर कितने पढ़े हैं, हम इस 35 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 35 इंटू 21, ठीक है। यानी कि एक दिन में जितने पेजेस पढ़ रही हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने दिन एनी ने वो पेजेस पढ़े हैं। तो अब 35 को 21 से आप मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 35 इंटू 21, मल्टीप्लाई करें, 135 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 ही आ जाएगा। 2 इंटू 5 10, हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 3 6, और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको आप सम करें, यह आ जाएगा 5 3 7, यानी कि जो टोटल पेजेस एनी ने कितने पढ़े हैं, ये है 735। अब तक जो एनी ने पेजेस पढ़ लिए हैं 21 दिनों में वो हैं 735, ठीक हो गया। तो अब हमें जो रिमेनिंग जो बाकी पेजेस की तादाद हमें बताई गई थी 200 पेजेस, तो मैंने लिख दिया है रिमेनिंग पेजेस इक्वल टू 200। अब हमारे पास रिमेनिंग पेजेस की वैल्यू भी है, जो पेजेस एनी ने पढ़े हैं वो वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो हम टोटल पेजेस मालूम कर सकते हैं कि उस बुक में कितने थे। हम इन दोनों वैल्यूज को सम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 735 प्लस 200, इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 935, यानी कि जो किताब है उसमें जो टोटल पेजेस हैं वो कितने हैं, वो हैं 935, 935 सफ़हात हैं उस किताब में। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कि अगर राहील की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा हो तो वो 60 किलोमीटर का फासला कितनी देर में तय करेगा, कितना टाइम उसको चाहिए वो 60 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। टोटल जो डिस्टेंस राहील ने कवर करना है वो कितना है, 60 किलोमीटर, और राहील की स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ से ये 60 किलोमीटर इधर लिख दिया और ये 10 किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पर स्पीड लिख दी, ठीक है। ये डिस्टेंस और स्पीड मैंने लिख दी है, और हमने मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है कि कितना टाइम चाहिए राहील को ये 60 किलोमीटर तय करने के लिए। तो टाइम इज इक्वल टू मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, यानी कि टाइम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें हम ये फार्मूला जानते हैं स्पीड का, स्पीड मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या है, ये 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह मैं स्पीड की वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ गया 10, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस की जगह मैं पुट कर लूंगा 60 डिवाइडेड बाय टाइम में एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि टाइम हमने मालूम करना है, तो ये मैं लिख लूंगा टाइम, ठीक हो गया। अब इस टाइम को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 60 पे, दूसरी तरफ जाके 10 के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टाइम इंटू 10 इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास रह गया 60। अब इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर ये टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 60 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें ये 10 1 द 10 और 10 6 द 60 हो जाता है, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर, यानी कि राहील को 6 घंटे चाहिए ये वाला फासला तय करने के लिए। अगर उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हो तो 6 घंटों में राहील ये 60 किलोमीटर का फासला तय करेगा। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर इज अ शॉपकीपर, के अकबर एक दुकानदार है। ही सोल्ड 8 होल 1/4 kg राइस, 6 होल 1/4 kg शुगर एंड 12 होल 1/2 kg फ्लोर। तो उसने 8 होल 1/4 kg चावल, 6 होल 1/4 kg चीनी और 12 होल 1/2 kg आटा सेल किया या फरोख्त किया। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, तो उसने कुल कितनी सेल की या कुल जो चीज़ें फ़रोख्त की वो कितनी की, ठीक है।
हमने ये मालूम करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। राइस सोल्ड की जो चावल उसने बेचे वो थी, उसकी वैल्यू थी 8 होल 1/4 kg। शुगर सोल्ड और जो चीनी उसने बेची या फरोख्त की वो थी 6 होल 1/4 kg। फ्लोर सोल्ड और जो आटा उसने बेचा या फरोख्त किया वो है 12 होल 1/2 kg। ठीक है, ये उसने ये 3 चीज़ें सेल की। तो अब हमने इन तीनों क्वांटिटीज़ के लिए टोटल वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें मैंने लिखा है टोटल सेल, जो टोटल सेल अकबर ने की है वो यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं, ये जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 × 8 32 + 1 ये हो जाएगा 33/4 kg आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 4 × 6 24 + 1 ये हो जाएगा 25/4 kg। ठीक हो गया। और इसी तरह 2 × 12 24 + 1 ये आ जाएगा 25/2 kg। तो ये हमने इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनका हम टोटल करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल सेल है जो अकबर ने की है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम सम करते हैं, ये आ जाएगा 33/4 + 25/4 + 25/2, इनको सम करते हैं। तो देखें ये तीनों फ्रैक्शन है, इनके लिए हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही है या डिनोमिनेटर की वैल्यूज आ रही है इनके लिए हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं एलसीएम कैलकुलेट करता हूँ डिवीजन मेथड से। मैंने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर लिखी है एक लाइन में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 to the 4 2 to the 4 2 1 the 2 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 the 2 2 1 the 2 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 2 to the 4 आ जाता है। तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ जाएगा और ये वाला प्लस आएगा। अब ये 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये वाला हम प्लस पुट करेंगे। ये 2 इस 4 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जो ऊपर 3 वैल्यूज आई हैं इनको हम सम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 33 + 25 + 50, इनको सम करें। 3 + 5 + 0 8 हो गया, 3 + 2 5 + 5 10 हो गया। तो हमारे पास टोटल क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 108 डिवाइडेड बाय 4 और यूनिट क्या आएगा इसके साथ, किलोग्राम kg आएगा। ठीक है, तो जो टोटल सेल है अकबर की वो क्या है, वो है 108/4 kg। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन में। तो अब देखें ये 4 हम डिवाइड करेंगे 108 पे। तो अगर मैं लिखता हूँ 108 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाता है 10 पे 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, 4 × 2 ये आ जाएगा 8, माइनस करें 10 - 8 2 आ जाएगा। इस 8 को नीचे लेके आएंगे। अब 4 डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 × 4 ये आ जाता है 28, माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब आप 108 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आई, ये आ गई 27। तो और साथ में हम लिख लेंगे किलोग्राम। तो ये है टोटल सेल जो कि अकबर ने की है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीलम हैज़ ₹1500 बैलेंस इन हर मोबाइल, के नीलम के पास मोबाइल में 1500 का बैलेंस था। शी गेव 3/5 टू नायला। तो इस 1500 बैलेंस का 3/5 पार्ट नीलम ने नायला को दे दिया। नायला गेव 1/5 ऑफ हर शेयर टू निमरा। तो नायला को जो बैलेंस नीलम से मिला उसका 1/5 पार्ट उसने निमरा को दे दिया। हाउ मच शेयर निमरा है, तो निमरा को कितना शेयर मिला उस बैलेंस का, ये हमने मालूम करना है। इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। देखें, नीलम हैज़ मोबाइल बैलेंस, नीलम के पास मोबाइल में कितना बैलेंस था, ₹1500, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। अब बैलेंस गिवन टू नायला, अब नीलम ने नायला को कितना बैलेंस दिया, उसने दिया 3/5 कितने बैलेंस में से, ऑफ 1500, यानी कि 1500 का 3/5 पार्ट उसने नायला को दे दिया। तो अगर हम अब इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यह आ जाएगा 3/5, ऑफ की जगह हम पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यह आ जाएगा 1500। तो देखें, तो अब देखें ये 5 डिवाइड होगा 1500 पे 300 टाइम। ठीक है,
तो आप 3 को 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹900, यानी कि नायला को जो बैलेंस मिला वो था 900। नीलम ने 1500 में से 900 नायला को दे दिए। अब नायला ने अपने इस बैलेंस का 1/5 पार्ट जो है वो निम्रा को दे दिया। तो हम लिखेंगे, तो मैंने लिखा है बैलेंस गिवन टू निम्रा, ये आ जाएगा 1/5 पार्ट ऑफ 900 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम पुट करेंगे 1/5, ऑफ की जगह पुट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन और ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो अब 5 को 900 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, 5 900 पे। तो इसका मतलब है कि निम्रा को फिर कितना बैलेंस मिला, ये है ₹180। ठीक हो गया, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाता है। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो आप लिखें 10 निम्राज शेयर के निम्रा का शेयर उस बैलेंस में से कितना है, इज ₹180। ठीक है, अगर आप ये सेंटेंस ऐड कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आएगा, अदरवाइज यहां तक भी आप कर लेते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का।